अगर 10 लेवल तक समझना है आपको चीजें तो आपको बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और ये सब चीजें सिर्फ मैथ में इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, ये सब चीजें जो है अभी हम साइंस पढ़ाएंगे भी, हमारा चालू होने वाला जैसे सेशन मई से, तो बेटा वहां न्यूमेरिकल में देखोगे आप, और इसके बाद 11 12 में भी देखोगे, ये सब चीजें यूज होती हैं। अब बार बार पढ़ने से अच्छा थोड़ा थोड़ा कि एक बार में पूरा पढ़ लो, अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो एक बार में। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम आ गए हैं एक्सपोनेंट के अपने लास्ट लेक्चर में। हर चीज हमने देख ली है। आज हम देखेंगे कि किसी इक्वेशन को अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा है, मतलब इस तरह से मान लो कोई इक्वेशन फंस जाती है, तो हमें वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालनी है। ठीक है बेटा, 9 10 11 12 में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें ये फॉर्म बहुत आता है। हमने ज्यादातर क्या लिया, 10 बेस पे बनाई पाओ। क्यों? क्योंकि बेटा 10 बेस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसे हम समझते हैं कैसे। ठीक है बेटा, समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हमें क्या होता है अलजेब्रा में सबसे पहला रूल क्या है, जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है उसे एक साइड रखें, बाकी सबको इक्वल के उधर भेज देते हैं, हमेशा याद रखिए। तो बेटा x बराबर क्या बनेगा, चलो एक एक स्टेप करके दिखाते हैं पहले थोड़ा इजी तरीके से। 10 की पावर -5 ये डिवाइड बेटा उधर जाएगा, किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 5 into 10 की पावर -3 into 10 की पावर 2 into 10 की पावर 8, ठीक है बेटा, और अपॉन में 2 into 10 की पावर -8। अब इसको बेटा आगे क्या करेंगे, ये चीज है मल्टीप्लाई में डिवाइड में चली जाएगी। 5 into 10 की पावर -3 into 10 की पावर 2 into 10 की पावर 8 2 into 10 की पावर -8 into -5। अब बेटा इसको सॉल्व क्या करेंगे, नंबर रहने देते हैं, पावर सॉल्व कर देते हैं। तो पावर सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन तो पहला कोशिश से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखा रहा है, अदरवाइज आगे हम डायरेक्ट ही करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा हर चीज को हमने प्रैक्टिस अच्छे से कराई है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये ना सोचिए कि हमारा कोई पहला वीडियो है। जो नए लोग हैं बेटा, इस पे पूरी सीरीज बन चुकी है, ऑलमोस्ट 10 वीडियोस आ चुके हैं एक्सपोनेंट पे। ठीक है, तो आप वो पूरा देख लीजिए सीरीज। बहुत लोग कह रहे हैं कि सर इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं इसे। बेटा देखो हर चीज का क्या है, अगर 10 लेवल तक समझना है आपको चीजें तो आपको बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और ये सब चीजें सिर्फ मैथ में इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, ये सब चीजें जो है अभी हम साइंस पढ़ाएंगे भी, हमारा चालू होने वाला जैसे सेशन मई से, तो बेटा वहां न्यूमेरिकल में देखोगे आप, और इसके बाद 11 12 में भी देखोगे, ये सब चीजें यूज होती हैं। अब बार बार पढ़ने से अच्छा थोड़ा थोड़ा कि एक बार में पूरा पढ़ लो, अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो एक बार में। तो क्या करेंगे बेटा, 10 है, बेस सेम है, तो क्या होता है पावर ऐड होती है, -3 + 2 + 8 अपॉन 2 into 10 की पावर -5 + -8। सॉरी उल्टा लिख गया, और सबको पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल इससे, पर जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, अब बेटा इसके आगे क्या होगा, 5 x = 5 into 10 की पावर -3 + 2, ये कितना आएगा, +7 आएगा, 10 की पावर 7। 8 + 2 कितना होगा, 10 10 में 3 जाएगा 7 अपॉन में 2 into 10 की पावर, बेटा ये -8 है, -5 कितना होगा, -13 हो जाएगा। 2 अपॉन 10 की पावर -13 हो गया। अब बेटा जब ये x को आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5/2 into 10 की पावर 7 into 10 की पावर 13। ऊपर जाता है तो पावर क्या होती है, प्लस की हो जाती है, प्लस की सॉरी नहीं होती है, साइन पावर का क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। अब बेटा ये माइनस की पावर इसलिए प्लस की हो गया, प्लस सॉरी प्लस की होती तो ऊपर जाके क्या होती, माइनस हो जाती। 5/2 into 10 की पावर 20। बेटा बहुत लंबे लंबे स्टेप हमने खींचे। अब देखो पावर सॉल्व हो गई ना पूरी, अब नंबर सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लंबा ले गए बेटा, इतना लंबा ये था नहीं, हम इसको बहुत छोटे में कर सकते थे। कैसे, और साइड में करके दिखाते हैं इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। पहले देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा पूरा सॉल्यूशन। इसको एक एक चीज समझाने के लिए हम इतना लंबा ले गए। ठीक है,
अब इसको बेटा देखते हैं डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो बेटा देखो x बराबर क्या था, हम यहां तक बना ले गए थे, ठीक है। इसी को डायरेक्ट थोड़ा करके दिखाते हैं। x बराबर क्या बनेगा बेटा, ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में रहा डिवाइड में आएगा, तो सीधा हम क्या लिखेंगे 5 into 10 की पावर -3 into 10 की पावर 2, ठीक है, into 10 की पावर 8, 2 into 10 की पावर -8 into -5। बेटा डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। इसके बाद x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2, क्योंकि ये नंबर है, इंटू 10 की पावर बेटा कितना होगा, हमने सीखा था जितने मल्टीप्लाई में सब ऐड होते हैं और जो डिवाइड में वो क्या होता है सबट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बेटा -3 प्लस 2 प्लस 8। अब बेटा -8 सबट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, माइनस को जब सबट्रैक्ट करते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, क्योंकि सबट्रैक्ट करने में क्या होता है साइन उल्टे होते हैं। तो -8 क्या आएगा +8 एंड +5। सॉल्व कर लो, 8 to 10 हो गया, 10 8 कितना होगा 18 18 5 23, 23 में 3 जाएगा कितना आएगा 20। सीधी सी बात है, x बराबर कितना है 5.2 की वैल्यू कितनी आएगी 2.5 into 10 की पावर 20। आगे बेटा ये आंसर आया x का। जब आप इस लेवल पे कर पाओ बेटा तब समझो कि आपका मजबूत है एकदम बेस। समझ आया, ये था इतना खींच के ले गए क्योंकि हम आपको समझा रहे क्योंकि पहला क्वेश्चन था। अब बेटा देखते हैं एक न्यूमेरिकल देखते हैं, थोड़ा सा इंटर लेवल का है, ठीक है, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि इंटर के न्यूमेरिकल से हमें मतलब नहीं है, लेकिन बेटा क्वेश्चन कैसे आता है साइंस में और हमें वैल्यू कैसे निकालनी होती है ये ट्राई करते हैं, ठीक है। हम आज क्योंकि एप्लीकेशन दिखा रहे हैं एक तरह से कि जितने रूल हमें पढ़े क्यों है, हमें साइंस में किस तरह से यूज करना है एक्सपेरिमेंट, वो चीज, ठीक है। बेटा स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। तो बेटा अब क्या देखेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे, देखने में थोड़ा खतरनाक लगेगा, सब कहेंगे ये क्या है। बेटा ये इंटर का न्यूमेरिकल है, ठीक, पर अपने को इंटर से टेंशन नहीं लेना है। अपने को क्या सीखना है कि मान लो अगर ये फॉर्मूला दिया, हम इसे मैथ की इक्वेशन समझते हैं, ठीक है, हमें f की वैल्यू निकालनी है बस। तो कैलकुलेशन कैसे करना वो दे सीखने के लिए जो इंटर के होंगे उन्हें पता होगा k क्या होता है कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू बेटा इतनी होती है, यूनिट ये होता है, ठीक है। यूनिट क्या होता है, जैसे बेटा 5 kg लेने जाते हो कोई सामान, मास कितना है 5 kg, 5 क्या है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू और kg क्या है यूनिट है, वैसे ही ये क्या है ये न्यूमेरिक वैल्यू और ये क्या है यूनिट है इसकी। हमें फोर्स निकालना है कितना लगेगा, Q1 क्या है बेटा चार्ज है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो कोलम्बियन फोर्स, वो हमें निकालना है, ठीक है। हालांकि कोलम्बियन फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। ये सब इंटर का है, इंटर में देखा जाएगा। हमें क्या सीखना है कि मान लो इसको इस तरह से लो कि बेटा k कोई वेरिएबल जिसकी वैल्यू इतनी है, Q1 कोई वेरिएबल उसकी वैल्यू इतनी है, Q2 कोई वेरिएबल उसकी वैल्यू इतनी है, R कोई वेरिएबल उसकी वैल्यू इतनी है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में सबकी वैल्यू रख के f की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बेटा f बराबर क्या होगा, वैल्यू रखना शुरू करते हैं सबकी। k की वैल्यू क्या है 9 into 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू कितनी है 3 into 10 की पावर -6। बहुत बच्चों को दिक्कत आती है कैलकुलेशन में, कैलकुलेट नहीं कर पाते। 4 into 10 की पावर -4, ठीक है, अपॉन बीच के डिस्टेंस बेटा देखो r स्क्वायर है, r स्क्वायर इसका मतलब क्या होगा 2 into 10 की पावर -3 का होल ऑफ स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी सबकी, अब समझ आ गया होगा बेटा, हमें ये कैलकुलेट करके f की वैल्यू निकालनी बस, और कोई टेंशन नहीं लेना है। फॉर्मूला कहां से आया वो बेटा इंटर में सिखाया जाएगा, हमने फॉर्मूला आपको दे रखा है कि इसमें वैल्यू रखो f की वैल्यू निकालो, बात खत्म, ठीक। अब देखते हैं बेटा, तो होता है क्या बेटा, नंबर अलग कैलकुलेट कर लो, पावर अलग कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 10 की पावर में ही चीजें चलती है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है 10 की पावर में चलता है। हमने बताया साइंस में स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत यूजफुल है, बहुत यूज होता है। अब इसको देखते बेटा, तो 9 into 3 into 4 एक पास कर लो, अपॉन में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये अलग कर लो। अब बेटा पावर लिख लेते हैं सारी, यहाँ क्या है 10 की पावर 9 है, इंटू 10 की पावर -6 है, इंटू 10 की पावर -4 है, अपॉन में
बेटा पावर के ऊपर पावर होती तो क्या था, मल्टीप्लाई होता है ना, तो 10 की पावर कितना होगा -6। अब कुछ लोग दिमाग लगाने के लिए कर सकते हैं कि ऊपर नीचे सेम चीजें कट जाएगी, तो चाहो तो यहाँ काट दो, अगर नहीं काटना चाहते कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में सॉल्व कर लेंगे इसको। यहाँ देखो बेटा 4 से 4 कट रहा है और 10 की पावर -6 से -6 कट गया, ठीक है। बचा कितना, 9 3 जा 27 इंटू 10 की पावर ये 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 27 इंटू 10 की पावर कितना आएगा 5। लेकिन बेटा ये आंसर नहीं है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। डेसिमल कहाँ लाएंगे, अभी यहाँ पे है, इसको यहाँ ला, क्यों, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका हमने वीडियो बना रखा है, आप लोगों ने देखा भी है, अगर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका न्यूटन यूनिट और इसलिए लिख देंगे। लेकिन बेटा है क्या, चलो न्यूटन ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको क्या कर रहे थे, बस वैल्यू निकाले, तो वैल्यू ये आएगी 27 इंटू 10 की पावर 5 वही होता है जो 2.7 इंटू 10 की पावर 6 होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, डेसिमल से पहले बस एक डिजिट लिखा जाता है। इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं हमने वीडियो बना रखा है, आप उसको जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये रहा बेटा पूरा कैलकुलेशन। लेकिन मान लो बेटा कि कुछ लोग कह देंगे सर ये तो आपने ऐसा नंबर लिया कि सबका ठीक है, ना कटता तो बेटा नहीं कटता, अगर तो हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं इसी के आगे देखते हैं, ठीक है। ये वाला लाइन जो था इसके बाद देखते हैं। बेटा क्या होगा यहाँ पे देख लो, 9 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, और मान लो अपॉन में भी क्या है 4 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 10 की पावर -6। ये बना। मान लो कैंसिल नहीं करेंगे बेटा, तो क्या करेंगे, नंबर को सॉल्व कर लो, कितना का 9 3 जा 27 27 4 जा कितना होता है बेटा 108 108 होता है, ठीक है। तो बेटा 108 यानी 108 हो गया अपॉन 4 इंटू 10 की पावर सॉल्व करने का भी अपने शॉर्टकट क्या बताया था, जो मल्टीप्लाई में सब जुड़ जाता है, जो डिवाइड में वो घट जाता है। 9 प्लस -6 हो जाएगा प्लस -4 हो जाएगा और माइनस क्या होगा -6, क्यों, क्योंकि डिवाइड में पावर क्या होगी घटेगी। अब बेटा इसको हम सॉल्व कर लेंगे अलग, कितनी बार जाएगा 27 टाइम्स इंटू 10 की पावर 9 -6 -4 माइनस प्लस हो जाएगा 27 इंटू 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15 माइनस 10। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप काट ही नहीं रहे हो। बेटा क्यों नहीं काट रहा, सीधी सी बात है, हम ये मान के कर रहे हैं कि अगर मान लो ये कैंसिल ना हो रहे होते, ऐसा कोई नंबर आता कि कैंसिल ना होता, तो हम क्या करते हैं, तब तो बेटा पूरा जोड़ घटा के ही सॉल्व करते ना। वही चीज हमने करके दिखाया, देख लो बेटा आंसर वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। मैथ के हिसाब से ये भी सही है, लेकिन हम हमेशा आंसर किस में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंट को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, याद रखना। ये आगे न्यूटन इसलिए लगा दिया क्योंकि अगर कुछ लोग जानते होंगे फिजिक्स का न्यूमेरिकल है तो उनको पता होगा फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, इसलिए लगाया। उम्मीद करते हैं बेटा समझ आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में बेटा हम r की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें स्क्वायर लगाया ना, कैसे निकालेंगे, सबसे टफ चीज। और ये बेटा इंटर के भी काफी बच्चे फंस जाते हैं सॉल्व करने में, काफी बच्चे जिनकी बेसिक मैथ कमजोर होती है, खासकर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैथ तो पढ़ते नहीं है, 11 भर में मैथ नहीं पढ़ते, एक्सपोनेंट को देखने को मिलता नहीं, मैथ कैलकुलेशन को मिलती नहीं, साल भर में वो डाउन पड़ जाते हैं काफी। तो देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो बेटा अब हम क्या देखेंगे, एक हमने ये इक्वेशन ले ली, ठीक है, x बराबर ab अपॉन अंडर रूट c। x की वैल्यू, b की वैल्यू, a की वैल्यू दी है, हमें c की वैल्यू फाइंड करनी, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। इससे बेटा देखो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी समझ में आएंगे, थोड़ा क्या बोलते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन, वो भी सीखने मिलेगा। तो थोड़ा फोकस करते हैं इस पे। x इक्वल टू क्या हुआ ab अपॉन अंडर रूट c। अब बेटा देखो इधर सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको एक साइड करते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड। तो अंडर रूट c इंटू एक्स हो गया बराबर ab, कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट c बराबर क्या हो जाएगा ab अपॉन x। जो बच्चों का बेस क्लियर होगा वो सीधा ये चीज लिख देंगे, जिनका नहीं है उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। अब बेटा इसके आगे चलते हैं, यहां पे देखो अंडर रूट हटाना पड़ेगा बेटा, ठीक है।
तो हम क्या करें, दो तरीके हमारे यहाँ से करने के, ध्यान से देखना, जो तरीका अच्छा लगे वो सॉल्व कर देना। पहले अंडर रूट सी रहने देते हैं, अंडर रूट सी बराबर क्या बन गया, ए बी अपॉन एक्स, वैल्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर -3, सॉरी बी की वैल्यू है ये, ए की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर -3। पता है मल्टीप्लाई करने में आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 की पावर 5। अब बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 अपॉन 3, नंबर अलग पावर अलग, 10 की पावर -3 और -5, क्योंकि ये डिवाइड में ऊपर जाएगा, किस में जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये कितना हुआ 10 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर -11, ये आया आंसर हमारा। ठीक है, ये अंडर रूट सी की वैल्यू आई है बेटा। ठीक है, अंडर रूट सी की वैल्यू आई है। ठीक है बेटा, ये अंडर रूट सी की वैल्यू है। अब हमें अंडर रूट हटाना, क्या करेंगे, स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड, पता है, क्योंकि सी अंडर रूट सी का मतलब क्या, सी की पावर कितनी 1/2 अपॉन कितना है 10 अपॉन 3। बहुत बच्चों को ये बात पता होगी, लेकिन फिर भी इतना मतलब बेसिक पे जाके इसलिए बता रहे हैं जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता उनको भी समझ में आ जाए। तो बेटा अगर हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड तो क्या होगा, सी की पावर 1/2 है की पावर 2 हो जाएगा, और ये वही काम यहाँ भी हो जाएगा, 10 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर -11 का स्क्वायर। अब बेटा पावर के ऊपर पावर होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1/2 इंटू 2, बेटा 3/2, 2 खत्म, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 100 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर के ऊपर पावर हो क्या, मल्टीप्लाई -22। इसको चाहो तो सॉल्व करके डेसिमल में जा सकते हैं, डेसिमल में जाएंगे तो कितना जाएगा 11.11 आएगा इंटू 10 की पावर -22। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा 1.11 इंटू 10 की पावर -21। क्यों, क्योंकि बेटा डेसिमल हम यहाँ से यहाँ ले गए हैं। जिसको कंफ्यूजन हो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है तो उसके लिए पहले बोल चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बेटा पढ़ लेना। ठीक है, मतलब देख लेना। ये था बेटा एक तरीका। ठीक है, इसी को हम बेटा ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, जो सेकंड तरीका। सेकंड क्या है, जब ये अंडर रूट सी बराबर हमने निकाला ए बी अपॉन एक्स, हम क्या करें यही स्क्वायर कर दें, सी बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। बस उठा के वैल्यू यही से रखना शुरू कर दें। सी बराबर ए स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी 5 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ 3 है, 3 इंटू 10 की पावर 5 का स्क्वायर। बस बेटा सॉल्व कर लो इसको, साइड में आंसर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 इंटू 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9, और पावर लिखेंगे तो इंटू 10 की पावर। देखो बेटा 3 का स्क्वायर है तो यानी 3 2 जा कितना होगा 6। स्क्वायर जब पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है, पावर का मल्टीप्लाई होता है। बेटा उधर कॉर्नर में दिख नहीं रहा होगा, हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसी को हम आगे यहाँ सॉल्व करेंगे। बेटा 5 से कितना होगा 25 इंटू 10 की पावर, बेटा पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर -6। ठीक है बेटा, नंबर का स्क्वायर होगा लेकिन पावर क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, पता होगा ये बात ना, क्यों हुआ हल्का देख लो। 5 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर ये होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 10 की पावर -3 का स्क्वायर क्या होगा पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई। ये चीज हम सब देख चुके हैं, इसलिए हमको जरूरत नहीं लगती है कि ये सब बातें एक्सप्लेन करने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। 4 इंटू 10 की पावर -6। जिसको दिक्कत है बेटा वो जाके पुराने लेक्चर्स देख सकता है, उसमें उसको क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 10 की पावर 10। अब इसको बेटा सॉल्व करते हैं पूरा, तो क्या होगा 25 4 से कितना होगा 100 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर -6 -10 कितना हो जाएगा 100 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर -22। सेम वही आंसर जो बेटा यहाँ आया था, उसके आगे वही सॉल्व।
तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन को देख लिया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कहें तो एक एग्जांपल और दे सकते हैं, बस एक एग्जांपल और दे देते हैं, उससे आप अच्छे से समझेंगे अंडर रूट वाला क्वेश्चन कैसे फंसेगा, ठीक है। अंडर रूट में वैल्यू कैसे निकालेंगे स्क्वायर की, वो समझते हैं, ठीक है। तो एक लास्ट एग्जांपल बचता है, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो बेटा अब हम देखते हैं अपना लास्ट एग्जांपल, ठीक है। तो बेटा इसमें देखो एक चीज गौर करें, अगर तो सब कुछ वैसे ही लिया, बस अंडर रूट सी की जगह सी स्क्वायर कर लिया, और यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। सी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो बेटा देखो फिर से वही काम करेंगे, सी को अलग कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसकी जगह, क्योंकि अपॉन देखो क्या है, वन, वन इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ए बी अपॉन एक्स, ये हो गया। अब बेटा देखो यहां भी दो तरीके हैं करने के, पहले यार इसकी वैल्यू निकालना है फिर रूट लें, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। या फिर क्या करें, पहले ही रूट लगा दें। बेटा पहले रूट लगा देंगे थोड़ा खतरनाक लगेगा देखने में, तो हम लास्ट में लगा लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू रखते हैं 3 × 10⁸, बी की वैल्यू 4 × 10⁻³ अपॉन एक्स की वैल्यू 6 × 10⁻⁻5, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 3 × 4 अपॉन 6 × 10⁸ प्लस 3, देखो बेटा -5 है ना, डिवाइड में क्या पावर सब्ट्रैक्ट होगी, माइनस माइनस ऊपर जाएगा, क्या होगा -5, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने सारे लेक्चर देखे हैं उनको ये चीज पता होगी। अब यहां क्या करेंगे, c² बराबर 12/6, ठीक है, 12/6 इंटू 10⁸ प्लस 3 यानी 11 प्लस 5, इतना हो जाएगा, ठीक है। c बराबर क्या होगा, अंडर रूट अब लगाएंगे बेटा, 6 और 12 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आएगा 2 × 10⁻16, ठीक है बेटा। अब इसको थोड़ा गौर समझो, पूरा फैक्टर कर, इसका देखो आंसर तो इतना आना है, √2 × 10⁸, लेकिन ये आया कैसे, इसको हम फैक्टर करके एक एक चीज स्टेप समझाते हैं। आंसर ये है, क्यों आया, कैसे आया, समझते हैं बेटा। यहां पे c बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻16 की पावर, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, इधर अगर स्क्वायर है तो पावर इधर इक्वल की इधर आके क्या बनेगी, 1/2। अब इसको समझते हैं, 2 की पावर 1/2 हो जाएगा इंटू 10⁻16 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, √2 इंटू यहाँ पे क्या हुआ 10⁻16 इंटू 1/2, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, √2 इंटू 10⁸। इसका मतलब अगर हम गौर से देखें तो हमें क्या मिलता है बेटा, अगर स्क्वायर रूट लेना है ना पावर आधी हो जाएगी, क्यूब रूट लोगे तो पावर 1/3 हो जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? अगर यहाँ क्यूब रूट होता तो पावर 1/3 होता, डिवाइड होता 16/3 होती। तो ये चीज समझ आया कि नहीं आया? बेटा बहुत प्रैक्टिस करनी है, तो बेटा आप बुक्स में जाइए, वहां जब न्यूमेरिकल आएंगे तो वहां प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे। लेकिन अभी के लिए बेसिक समझने के लिए ये रहा, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो प्रीवियस लेक्चर को एक बार रिवाइज जरूर करिए, ठीक है। बहुत लोग लगेगा कि चीजें आती हैं इतना डिटेल में क्यों देना है, बेटा बच्चों को दिक्कत आती है, ये हकीकत है। और हो सकता है जिनको लगता है कि मुझे एक्सपोनेंट आता है उनको भी लगेगा कि हाँ नहीं आ रहा है। रीजन, मैथ में पढ़ना अलग होता है बेटा, फिजिक्स में पढ़ना अलग होता है, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। रीजन, वहां पे इतने बड़े बड़े नंबर मिलते हैं। अभी 9th में ही जो 9th क्रॉस कर चुके उनको पता होगा, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है पहले बता चुके हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। अब जिनको नहीं पता मास जानने क्या होता है, जैसे बेटा आप 5 किलो शक्कर लेने जाते हो केजी में, वो क्या है, ये ग्राम में, वो क्या है, मास है। तो इलेक्ट्रॉन का मान, जनरल भाषा में हम लोग वेट जो बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेट, रियल वर्ड मास होता है। तो बेटा ये है 10⁻31, कैसे कैलकुलेट करोगे आप? चार्ज बेटा 10⁻
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 की रेंज में होता है। अब बताओ बेटा कैसे, क्या मैथ में बड़े बड़े कैलकुलेशन आते हैं? यहाँ पे आएंगे, इसीलिए ये सब है। तो आज से बेटा एक्सपोनेंट की सीरीज हो रही है खत्म, ठीक है। अब हम अगली सीरीज जो लेके आएंगे वो रेशियो पे लाएंगे। रेशियो पढ़ेंगे, प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है, जिसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। मतलब मैथ को पूरा एक्सप्लेन करके देखेंगे साइंस के नजरिए से, मतलब मैथ और साइंस दोनों पे ही काम करेगा वो, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइंस में ये भी बहुत आता है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो वही काम करना है, लाइक करना है और दोस्तों में शेयर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा, थोड़ा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। थैंक यू।